नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय भीष्म पर्व की तरफ अग्रसित है। आइए शुरू करते हैं युद्ध का उपक्रम। आप सभी को मालूम है कि इस शांति के सभी उपायों के असफल होने पर युद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं रहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में यह विश्व प्रसिद्ध संग्राम हुआ जो 18 दिनों तक चला। इसमें दोनों पक्षों के हजारों वीर योद्धा और उनके बीच संग्राम हुआ और जनधन की अपार क्षति पहुंची। इस संग्राम में देश को जो जबरदस्त धक्का लगा उसकी क्षतिपूर्ति हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी नहीं हो सकी। कौरव पक्ष के 4 सेनापतियों ने इस युद्ध का नेतृत्व किया, जिसके नाम है भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य। इन्हीं सेनापतियों के नाम से महाभारतकार व्यास ने 4 पर्वों की रचना की है। सर्वप्रथम पितामह भीष्म को कुरु सेना का नेतृत्व सौंपा गया। इनके नेतृत्व में 10 दिन तक युद्ध चला। भीष्म पर्व के प्रारंभ के 24वें अध्याय में ही श्रीमद् भगवत गीता का आरंभ हो जाने पर 18 अध्यायों तक 700 श्लोकों में समाप्त हुई। यह श्रीमद् भगवत गीता आज विश्व प्रसिद्ध है। यह छोटा सा ग्रंथ अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व के कारण विश्व विख्यात हुआ है। गीता के विषय में एक पृथक अध्याय परिशिष्ट रूप में लिखा गया है, अतः यहाँ इस पर विस्तार से कहना कोई अनावश्यक भी नहीं है। युद्ध के अवसर पर शत्रु पक्ष में अपने ही नातेदारों और संबंधियों को उपस्थित देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। वह सोचने लगा कि इनको मारकर यदि मैंने विजय श्री प्राप्त की भी तो उससे मेरा क्या कल्याण हो जाएगा। ऐसी बातों को सोचते सोचते अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, यानी क्या करें और क्या ना करें की परिस्थिति में अटक सा गया। उसने युद्ध ना करने का निश्चय कर लिया और शोक शिष्ट होकर रथ के पृष्ठ भाग में बैठ गया। जब कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार शोक संविग्मानस देखा तो उन्हें बड़ा खेद हुआ। उन्होंने अपने ओजस्वी उपदेशों के द्वारा अर्जुन के स्वकर्तव्य को उसके सामने रखा और बहुत कुछ प्रबोध देने पर अर्जुन उनकी बात को मानने के लिए राजी हुआ। कृष्ण के इन्हीं प्रेरणाप्रद उपदेशों का संकलन गीता में हुआ है, जिन्हें सुनकर अर्जुन युद्धाय कृत निश्चय की स्थिति को प्राप्त हो गए और उसने करिष्ये वचनम तव की प्रतिज्ञा की। युद्ध के लिए अर्जुन के पुनः उद्यत होने पर पांडव पक्ष के सभी योद्धा सिंहनाद करने लगे। उस समय महाराज युधिष्ठिर में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करबद्ध होकर भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य आदि कौरव प्रमुखों के पास गए और उन्हें प्रणाम भी किया तथा आशीर्वाद की याचना की। युधिष्ठिर की इस नम्रता को देखकर सभी लोग बड़े प्रभावित हुए। उन्हें तदनुकूल ही विजय लाभ कर वर मिला। विशेषतया भीष्म की प्रसन्नता का कोई पारावार ही नहीं रहा। इस समय कृष्ण ने पुनः कर्ण को पांडव पक्ष में सम्मिलित होने की सम्मति दी, क्योंकि कर्ण की यह प्रतिज्ञा थी कि जब तक भीष्म लड़ेंगे तब तक वह युद्ध से पृथक रहेंगे। इस प्रतिज्ञा के कारण उसका भीष्म से वैयक्तिक द्वेष था। कृष्ण ने इसका लाभ उठाकर उसे अपने ही भाई पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए उत्तेजित किया, परंतु कर्ण अपने विचार का पक्का था। उसने यह स्पष्ट कह दिया कि मैं वह कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे दुर्योधन का हित हो। युद्ध प्रारंभ हुआ। पांडव सेना का प्रथम सेनापति धृष्टद्युम्न। प्रथम दिन की लड़ाई में ही भीष्म ने जो भयंकर मारकाट मचाई उसे देखकर युधिष्ठिर व्याकुल हो गए और उन्होंने अपनी निराशा कृष्ण के आगे व्यक्त की। कृष्ण ने सदा की भांति उन्हें धैर्य बंधाया। युद्ध के वर्णन में महाभारतकार ने सैकड़ों अध्याय लिखे हैं। उनमें किसी प्रकार की रोचकता या नवीनता नहीं। यदि बंकिम के शब्दों का प्रयोग करें तो कहेंगे कि इन युद्ध पर्वों को महाभारत का निकृष्ट अंश समझना चाहिए, क्योंकि पुनरुक्ति, अत्युक्ति, असंगति और अरुचिकर, अस्वाभाविक तथा अनावश्यक वर्णनों से परिपूर्ण है। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। भीष्म के युद्ध कौशल के समक्ष पांडवों में से कोई भी उनका सामना करने की शक्ति नहीं रखता था। एक अर्जुन ही उसकी टक्कर का वीर था, परंतु वह भी जी खोलकर नहीं लड़ रहा था। पितामह के प्रति उसके हृदय में अत्यंत कोमल भावनाएं थीं, क्योंकि वह जानता था कि बाल्यकाल में उसका पालन पोषण भीष्म ने ही किया था। इस पर्व में संजय का कथन है कि अर्जुन मृदु युद्ध करते और भीष्म सदा बाणों की वृष्टि करते। जब कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार शत्रु सेनापति से मृदु युद्ध करने का कारण पूछा तो भाव विभोर होकर पार्थ उठकर कहने लगे, वासुदेव, मैं क्या करूं? पितामह से मैं कैसे लड़ूं? बचपन से जब मैं इनकी गोद में लेटकर इन्हें पिता कहता था तो ये वात्सल्य पूर्वक मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहते थे, बेटा मैं तेरा पिता नहीं तेरे पिता का पिता हूँ। भीष्म को
पांडव सेना का नाश करते और अर्जुन के शिथिल युद्ध को देखकर कृष्ण से नहीं रहा गया। वे एक दिन स्वयं रथ में कूद पड़े। भीष्म के वध की इच्छा से बार बार सिंहनाद करते हुए धरती को अपने पांव से कांपाते हुए तथा हाथों में रथ के अश्वों को हाँकते हुए और कोड़ा लिए हुए भीष्म की ओर दौड़े। जब अर्जुन ने देखा कि मेरे मृदु युद्ध के कारण ही कृष्ण दुखी होकर अस्त्र ग्रहण न करने की अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए उद्यत हो गए हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह शीघ्रता से उनके पीछे दौड़ा और अपनी भुजाओं से उन्हें पकड़ लिया। उसने महाराज से बार बार आश्वासन दिया महाराज को कि वह अब पितामह का वध अवश्य करने के लिए उद्यत हो गया तथा वे स्वयं युद्ध से निवृत्त हो जाएं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा आवश्यक है। यदि आप अपने युद्ध न करने के वचन को तोड़ेंगे तो लोग आपको मिथ्यावादी समझेंगे। कृष्ण का अभीष्ट पूरा हुआ। वे रथ में पुनः आरूढ़ हुए और अर्जुन जी लगाकर युद्ध करने लगा। इस घटना को लेकर कथावाचकों ने एक नई बात गढ़ ली है। उनके कथा अनुसार जिस प्रकार कृष्ण ने युद्ध में लड़ने की प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रकार भीष्म ने भी यह प्रतिज्ञा की कि वे कृष्ण को अवश्य शस्त्र ग्रहण कराएंगे। अपने भक्त के प्रण की रक्षा करने के लिए ही कृष्ण एक टूटे हुए रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने दौड़े। भक्त कवि सूरदास ने इस प्रसंग को अपने पद में निबद्ध किया है। वस्तुतः इस कल्पना का कोई आधार नहीं है। महाभारत में भीष्म की इस प्रतिज्ञा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। भीष्म को मारने यदि कृष्ण दौड़े भी तो इससे उनकी प्रतिज्ञा की कोई हानि नहीं हुई। उन्होंने तो युद्ध किया ही नहीं था, अश्वलगा लेकर दौड़ने लगे। उद्देश्य केवल यही था कि अर्जुन भीष्म को मारने के लिए अपने प्रयत्न में कुछ उग्रता लाए। उनकी अभीष्ट सिद्धि हो गई। युद्ध के 9वें दिन भीष्म वध का उद्योग करने के लिए युधिष्ठिर ने अपने भाई बांधवों और हित चिंतकों को सम्मिलित किया। इस गोष्ठी में कृष्ण ने कहा कि भीष्म का वध करने में मैं और अर्जुन दोनों ही समर्थ हैं। अब आप हम में से चाहे जिसे आज्ञा दें, हम तैयार हैं। इस समय युधिष्ठिर को कृष्ण के शस्त्र ग्रहण न करने का स्मरण आ गया। अतः उसने कहा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको भीष्म वध का कार्य सौंपकर मिथ्यावादी नहीं बनना चाहता। पुनः कृष्ण की सम्मति से ही पांडव पक्ष के सब लोग भीष्म के समीप गए और उनसे ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछने लगे। यह घटना भी बड़ी विस्मयकारक है कि किसी व्यक्ति से स्वयं उसकी मृत्यु का उपाय पूछा जाए और वह बिना किसी संकोच के उसे बता भी दे। भीष्म ने यह स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी में इतने सामर्थ्य नहीं कि वह उसका वध कर सके। निश्चय ही अर्जुन भीष्म को वीर गति प्राप्त करा सकता था, परंतु पूर्व निर्दिष्ट कारणवश यह वात्सल्य मूर्ति पितामह का वध कैसे करे, यह उसके लिए एक बड़ा धर्म संकट बन गया। उसने अपने हृदय की इस कमजोरी को कृष्ण के समक्ष स्वीकार कर लिया तथा उनके समझाने पर वह भीष्म वध के लिए कृत संकल्प भी हो गया। अंत में ऐसा ही हुआ। अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों की आहत पाकर पितामह शरशैया पर सो गए। निश्चित अवधि के पश्चात उन्होंने अपने प्राणों का त्याग भी किया। वंकिम के मत अनुसार शिखंडी की कथा बाद में कवियों ने मिलाई है, जो केवल चमत्कार लाने का एक प्रयत्न है। यहाँ भीष्म पर्व समाप्त होता है। तो आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में, जब हम बात करेंगे द्रोण पर्व की और जयद्रथ वध की। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य से इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।